हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने देखा, आज की शिफ्ट में आपके ईवीएस में बछेंद्री पाल और माउंट एवरेस्ट को लेकर के दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपकी जो यात्रा यानी ट्रेवल्स वाला टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। आपसे आगे कल्पना चावला हो गई जैसे, ठीक है, इसके बाद आपकी करुणा मल्लेश्वरी हो गई। इसके अलावा सुनीता विलियम्स से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अल बरूनी की भारत यात्रा हो गई, गांधी जी की दांडी यात्रा हो गई। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनते हैं और आपकी शिफ्ट में भी एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप आज देख सकते हैं कि जो हमने पहली क्लासों में पढ़ा था बछेंद्री पाल के बारे में, तो आपके दो पॉइंट हमने एक साथ बताए थे कि इन्होंने अपने माउंट एवरेस्ट की यात्रा किस वर्ष में करी थी और जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो भी आज पूछी गई है। तो आज हम सारी यात्राओं को कवर कर लेते हैं ताकि यदि आपकी शिफ्ट में इन यात्राओं से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। तो आज जो क्वेश्चन पूछा गया बछेंद्री पाल को लेकर, ये रिपीट भी हो सकता है या फिर इनके अन्य फैक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बछेंद्री पाल ने कहाँ की यात्रा की थी? माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, अब बछेंद्री पाल भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। तो भारत की पहली है, लेकिन विश्व की यदि कहते हैं तो विश्व की पांचवी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाली महिला कौन है? हमारी बछेंद्री पाल है। नेक्स्ट है, पूछ सकते हैं कि बछेंद्री पाल का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो इनका जन्म उत्तरांचल के चामोली जिले में, याद रखिए, बम्पा गांव है, और 24 मई सन 1954 को इनका जन्म हुआ था। याद रखिए, डेट पूछी जा रही है। ठीक है, आज पूछ लिया कि बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष में चढ़ाई की थी, तो आगे जन्म भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, यह बचपन में एक पिकनिक पर गई थी जहाँ पर वे 4000 मीटर की ऊंची चोटी पर चढ़ गईं, तब यह कुल 12 वर्ष की थी। नेक्स्ट है, बछेंद्री पाल ने, आपसे पूछ सकते हैं कि बछेंद्री पाल ने मतलब कहाँ से जो माउंट एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ी, तो इसकी जो इनकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली, और इनके जो गाइड ब्रिगेडियर थे उनका नाम था ज्ञान सिंह। नेक्स्ट है, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया कि इन्होंने कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, तो उसका राइट आंसर था 23 मई सन 1984 को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इन्होंने रखा। साथ में एक और इनकी मेंबर गई थी, लेकिन ये दोनों ही एक साथ कदम नहीं रख पाई थी। क्यों? क्योंकि इतनी वहाँ पर जगह नहीं थी। तो पहले कदम बछेंद्री पाल जी ने रखा था, इसके बाद इनके साथ जो एक और मेंबर गई थी उन्होंने कदम रखा। तो बछेंद्री पाल ने कदम रखा, उसके बाद में सिर झुकाया, झंडा फहराया और वहाँ की तस्वीरें ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो 8850। अब अलग अलग बुकों में अलग अलग इनके ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको ऑप्शन में क्या दिया था वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकते, तो आपके ऑप्शन में या तो 8850 होगा या फिर 8848 या 8900 मीटर इसकी चोटी है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में असत्य कथन बताइए। तो जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो इतनी है, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा कहते हैं। ठीक है, तो बछेंद्री पाल के बारे में इतना ही। अब हम देख लेते हैं करुणा मल्लेश्वरी के बारे में। ये एक खिलाड़ी है, इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो करुणा मल्लेश्वरी सबसे पहला क्वेश्चन, किस राज्य से बिलोंग करती थी? तो आंध्र प्रदेश। करुणा मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टर है, अर्थात भारोत्तोलन है, भार उठाने का ये कार्य करती हैं। यह 12 साल की उम्र से ही वेट उठाने का कार्य कर रही हैं। वर्तमान में ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। यह आंध्र प्रदेश का यदि गांव पूछते हैं तो नर्मदा गांव की निवासी है। इनके पिता पुलिस कांस्टेबल अर्थात पुलिस हवालदार हैं, और इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मेडल कह सकते हैं, जीते हैं। और इनके 4 भाई बहनें भी हैं जो रोज वेट उठाने का अभ्यास करते हैं। तो इतना आपको करुणा मल्लेश्वरी के बारे में याद रखना है। ठीक, अब हम देखते हैं राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा। तो भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं। तो पूछ सकते हैं आपसे कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वो है आपके राकेश शर्मा। विश्व में इनका स्थान कौन सा है? तो 138वां है। और इनका जन्म यदि पूछते हैं तो इनका जन्म 13 जनवरी सन 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। नेक्स्ट है, 3 अप्रैल सन 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। तो जैसे डेट आज पूछ लिया कि बछेंद्री पाल ने
कब कदम रखा था, किस वर्ष में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो राकेश शर्मा है ये अंतरिक्ष के लिए किस वर्ष रवाना हुए थे। तो 3 अप्रैल सन 1984 को, और 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट स्पेस स्टेशन सॉल्यूट 7 में बिताने के बाद यह पृथ्वी पर वापस लौटे थे। तो ये समय भी आपसे पूछ सकता है, याद रखिए। नेक्स्ट है, सन 1984 को भारत सरकार के द्वारा राकेश शर्मा जी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो ये राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष यात्री हैं, इनके बारे में आपने इतने पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिछली बार क्वेश्चन यही पूछ लिया था फैक्ट के रूप में कि जो कल्पना चावला है इनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो वो कल्पना चावला है, आपको याद रखना है, ठीक। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई सन 1961 को करनाल, हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में ये शामिल हुई थी। 19 नवंबर सन 1997 से उनकी पहली अंतरिक्ष मिशन की, तो पूछ सकते हैं कि जो कल्पना चावला भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्होंने अपने पहले मिशन की शुरुआत किस वर्ष की थी। तो 19 नवंबर सन 1997 में, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान था STS-87 से 6 सदस्यीय दल का ये हिस्सा बनी थी। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए और इनका जो अंतरिक्ष मिशन था यहाँ पर ये सफल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, 16 जनवरी 2003 को इन्होंने दूसरी बार अंतरिक्ष अभियान के लिए जब ये गई थी, तो किस यान से, अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107, ये भी आपको याद रखना है। इसने उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। और इसमें जितने भी अंतरिक्ष यात्री सवार थे, कल्पना चावला के सहित उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो याद रखिए इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1 फरवरी 2003 को हो जाती है। किस यान के वापस आने पर, मतलब आग लग गई थी, तो कोलंबिया STS-107। तो कल्पना चावला की इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अब हम देखते हैं सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा। तो हमारी कल्पना चावला पहली अंतरिक्ष यात्री थी भारतीय मूल की। यदि आपसे पूछ लेता है कि भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो वो है आपकी सुनीता विलियम्स, ठीक है। तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। आपका 20 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बना था कि उस महिला का नाम बताइए जिन्होंने अंतरिक्ष में 6 महीने से ज़्यादा समय बिताया, तो उनका नाम सुनीता विलियम्स था, ठीक है। इनका संबंध कहाँ से है, तो गुजरात के अहमदाबाद राज्य से इनका संबंध है। सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था, तो 19 सितंबर सन 1965 अमेरिका में हुआ था। तो ये हैं तो भारतीय मूल की, क्योंकि इनके जो पिता हैं दीपक पांड्या, वो अमेरिका में डॉक्टर हैं। 1964 में ये भारत से अमेरिका चले गए थे और फिर 1965 में सुनीता विलियम्स का वहाँ पर जन्म हुआ था, ठीक है। सुनीता विलियम्स का 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड है। जून 1998 में नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी में इनका चयन हुआ था। 2008 में इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, ठीक। नेक्स्ट है, 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में ये मैराथन दौड़ी थी और ऐसा करने वाली ये विश्व की पहली महिला बन गई हैं। फिर जब ये सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से वापस आती हैं तो अपने अनुभव साझा करती हैं कि अंतरिक्ष में क्या कुछ है, ठीक है। तो इनके अनुभव भी पूछ लेते हैं जो आपकी NCERT में दिया गया है। तो याद रखिए इन्होंने वापस आकर क्या बताया, इन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते थे, बल्कि इधर उधर वहाँ पर तैरती रहती थी। नेक्स्ट है, पानी भी वहाँ नहीं रुकता था, बुलबुलों की तरह उड़ता फिरता था। नेक्स्ट है, यदि चेहरा और हाथ धोना होता था वहाँ पर तो बबल को पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था। नेक्स्ट है, इन्होंने बताया कि बाल वहाँ पर हमेशा खड़े रहते थे, कंघी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी, एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। तो इन्होंने वापस आकर ये अंतरिक्ष के अनुभव साझा किए थे, ठीक है।
अब हम देखते हैं अल बरूनी की भारत यात्रा। ठीक है, तो यात्रा में ये सारी यात्राएं आ जाती हैं, चाहे आपके माउंट एवरेस्ट की यात्रा हो, चाहे जंगल की यात्रा हो। ठीक है, तो अल बरूनी जो है इन्होंने भारत की यात्रा की थी। तो क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछ सकते हैं कि जो अल बरूनी है वो किस देश से भारत आए थे, तो ये उज्बेकिस्तान से आए थे। ठीक है, तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान के यात्री थे और यह हजारों वर्ष पूर्व भारत में आए थे। और पूछ लेते हैं कि जो अल बरूनी है वो किसके समय में भारत आए, तो अल बरूनी जो है महमूद गजनी के समय में भारत आए थे और इन्होंने भारत में आकर बहुत ही बारीकी से चीज़ों को और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से जो चीज़ें उन्हें अपने देश से अलग लगीं। अल बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग, कहाँ के, भारत के, तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन तालाबों को देखेंगे तो हैरान या अचंभित रह जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, फिर इन्होंने आगे कहा कि बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। ये इतने सारे फैक्ट इसीलिए पढ़ने होते हैं क्योंकि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो अल बरूनी ने भारत की यात्रा की थी तो इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है या गलत है। ठीक है, तो फिर ये आपके जो फैक्ट हैं सारे कार्य कर जाती है। नेक्स्ट है, इन चबूतरों के बीच से ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों को चढ़ने उतरने के रास्ते अलग अलग। अब एक फैक्ट आपका देता है एक ऑप्शन कि जो चढ़ने उतरने के रास्ते हैं वो एक ही होते हैं, तो ये गलत होता है क्योंकि अलग अलग रास्ते होते हैं। और क्यों होते हैं, ताकि भीड़ एकत्रित ना हो और ना ही कोई चढ़ने उतरने में परेशानी हो, क्योंकि चढ़ने के लिए अलग रास्ते रहेंगे, उतरने के लिए अलग, इस कारण। ठीक, नेक्स्ट है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें जो हैं वो है तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। इन्होंने मतलब इन्हीं पुस्तकों में इन्होंने अपने भारत के तालाबों के बारे में लिखा है। तो इतने फैक्ट आपने अल बरूनी के बारे में याद रखनी है। ठीक, अब हम देख लेते हैं सूर्यमणि, जिन्होंने जंगल की यात्रा की थी। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको चमकता सितारा कहा जाता है। सूर्यमणि झारखंड की आदिवासी महिला है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि झारखंड के लोगों की भाषा क्या है, तो कुडुख भाषा है। कुडुख भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जंगल को तोरंग कहते हैं। सूर्यमणि एक चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार हैं। और चमकता सितारा किसको कहते हैं, तो उन साधारण सी लड़कियां जो गाँव में जंगलों में निवास करती हैं, उनकी असाधारण कहानियाँ होती हैं जो उन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। नेक्स्ट है, सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें ना और अपने पहनावे को भी चाव से पहने। इनको शर्म नहीं करनी है कि हमारे यहाँ का पहनावा ऐसा है, हम शहर में जाएंगे तो क्या करेंगे, नहीं, अपने गीत गानों को भी बचाए रखें और पहनावे को भी चाव से पहने। इन्होंने बच्चों को प्रेरित किया था। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया बच्चों को जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपने स्कूल की भाषा तो वो सीखें ही, साथ ही साथ अपने मुल्क की भाषा जो कुडुख भाषा है उसका रिश्ता भी अपनी स्कूली भाषा से जोड़ें। और ये सब तोरंग केंद्र में होता था, पहले स्कूल नहीं होते थे, वहाँ तोरंग केंद्र इन्होंने बनाया था। तोरंग केंद्र में कुडुख समाज जो था वहाँ का और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया था। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी और तरह तरह के ढोल भी हैं। आज जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो संगीत है उसमें किस किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उपकरणों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ढोल, बांसुरी, मजीरा, ये सारे थे। नेक्स्ट है, सूर्यमणि 21 साल की थी जब उन्होंने बासवी दीदी और कई लोगों की मदद से तोरंग सेंटर वहाँ पर खोला था। सूर्यमणि यहाँ पर पहली आदिवासी महिला थी झारखंड में जिन्होंने BA किया था। ठीक है, और साझा बैंक का ये लोग उपयोग करते थे। अब नेक्स्ट है, आपको जंगल के बारे में कुछ चीज़ें याद रखिए। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 जो बनाया गया था, तो इसमें कहा गया था कि जो लोग 25 या इससे अधिक सालों से जंगलों में एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो यह कानून कहता है कि उन्हें ये अधिकार दे देना है कि इस जगह पर वो जो चाहें उगा सकते हैं, उन्हें यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। और जंगल का जो संरक्षण है वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों के निर्माण से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपको सूर्यमणि के बारे में याद रखना है। अब हम देखते हैं गांधी जी की दांडी यात्रा। तो ये पूछ लेते हैं कि जो गांधी जी हैं इन्होंने दांडी यात्रा का शुभारंभ कब किया था, तो 1930 में। अंग्रेजों ने भारत में आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी हैं उसे बनाने में बंदिशें कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर
अहमदाबाद जो गुजरात में है वहाँ से दांडी के समुद्र तट की एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा और नमक बनाया। ठीक है, तो गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 याद रखिए। अब हम देखते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो वहाँ ऑप्शन था आपका जम्मू कश्मीर। 20 जनवरी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपकी शिफ्ट में भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिए, यह भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना में समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। यह पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाल रखी है। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अब ये है कहाँ की, तो इनका गांव है धन्ना मंडी, राज्य पूछता है तो जम्मू कश्मीर और जिला पूछता है तो राजौरी जिले की ये हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, तो यात्राओं के बारे में आपको इतनी यात्राएं याद रखनी है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।